जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय माता दी। संगत जी, मैं गुरु जी और माता रानी से अरदास करती हूँ कि वे आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत सारी खुशियाँ और आशीर्वाद दें। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के ब्लेस्ड और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। संगत जी, आइए सुनते हैं एक शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आदेश से एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ, जो गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कभी श्राद्ध के टाइम गुरु जी का मैसेज आ रहा था मेरे मोबाइल पे कि गुरु नवरात्र आने वाली है और तुझे 2 काम करनी है। और जब मैं सत्संग में सुनती थी तो उससे रिलेटेड कोई भी वैसा चीज़ नहीं होता था। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। गुरु जी मेरे को बार बार क्या तो काम करने के लिए बोल रहे हैं, मेरे को बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही थी। और ये मैसेज लगातार मेरे मोबाइल पे 2 से 3 मतलब एक दिन में 2 से 3 बार आ जाती थी। मैं सारा सत्संग सुनती थी लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि उससे रिलेटेड सत्संग होता ही नहीं था। फिर मैं बहुत परेशान होकर गुरुजी से बोली, गुरुजी प्लीज़ आप क्लियर करो, आप क्या चीज़ लाने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि मैं बहुत पागल से बच्ची हूँ गुरुजी की। मेरे को नहीं समझ में आता गुरुजी के इशारे। मैं गुरुजी से हमेशा, गुरुजी मेरे को डांटते भी है कि तो मेरे इशारा इग्नोर करे। इग्नोर क्या करें गुरुजी, मेरे को समझ में भी नहीं आता है। तो अभी नवरात्रा के 2 दिन ही बचे थे तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया कि वो भी नया नया गुरुजी को मानना स्टार्ट किए हैं। तो मैंने उसे बोला कि गुरुजी का मैसेज आ रहा है बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। और लास्ट में एक मैसेज आया था संगत जी, जिसमें गुरुजी कुछ स्थापित करने के लिए बोल रहे थे कि माता के स्वरूप आ गई है पर 2 चीज़ नहीं आई है, स्थापित करना है। तो हम दोनों आपस में डिसाइड किए कि शायद कलश स्थापना करके गुरुजी कह रहे हैं माता का पूजा करने के लिए। और मैं सोची चलो अब गुरुजी का हुक्म है तो ये तो करना है मुझे, क्योंकि मैं बता दूं संगत जी, मैं नवरात्रा में फास्ट रखती हूँ। पहली अष्टमी को फास्ट रखती हूँ और पूजा करती हूँ, लेकिन 9 दिन प्रॉपर कलश स्थापना करके पाठ करना सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का, ये मैं नहीं करती हूँ। और मैं बिल्कुल नहीं जानती कि मैं कैसे पाठ करूँ। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि अगर गुरुजी हाथ पकड़ लिए ना तो कोई भी काम हार्ड नहीं होता, मुश्किल नहीं होता, गुरुजी सब करवा देते हैं। तो मैंने 2 दिन बचे हुए थे, मैंने सारा घर का सफाई किया, डीप क्लीनिंग। अकेले मुझे लगा नहीं था कि मैं 2 दिन में इतनी डीप क्लीनिंग अपने घर को कर दूँगी। बिल्कुल अच्छे से सफाई किया मैंने। और मैंने नवरात्रा के जो महालया वाले दिन, जिसे बहुत लोग अमावस्या भी कहते हैं, मैंने सारा सामान मैं लेकर आई। और मुझे कुछ सामान का ज़्यादा जानकारी भी नहीं था संगत जी। मैंने यूट्यूब से सारा सामान का लिस्ट निकाला, क्योंकि ये सब मैं नहीं करी थी, गुरुजी ही करवा रहे थे मुझसे। और मैं सारा सामान लेकर आई। मुझे लगा नहीं था कि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से मुझे बहुत सारे सामान मिलेंगे, लेकिन मुझे सारा सामान मिल गई और गुरुजी ही मुझे दिलवाए।
और पहले नवरात्रा के दिन मैंने बहुत अच्छे से माता की चौकी सजाई और माता का मैंने पहले दिन का पूजा किया। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा बहुत बड़ा सपना पूरा कर रहा हूँ। तो मैं सोची कि मेरा तो अभी कोई काम नहीं बन रहा है, तो फिर मेरा कौन सा सपना पूरा हो रहा है। तो अचानक मेरे दिमाग में ना एक बात क्लिक हुई संगत जी, कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, अनमैरिड थी, जब मैं अपने घर में रहती थी, तो मेरी फ्रेंड ना नवरात्रा के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करके वो आती थी। तो मुझे बहुत ये था कि मैं भी ये पाठ करूं, पर हमारे घर में ये पाठ पंडित जी कराते थे और मेरे घर में जो बड़े होते थे वो सुनते थे बैठ के। और ये बहुत मुझे शौक़ था कि मैं खुद से करूं। तो मैं इतना दंग रह गई कि गुरुजी के साथ में ये भी मैसेज था कि तू तो अरदास करके भूल जाती है पर मुझे याद रहता है। मैसेज ये भी था साथ में गुरुजी का मैसेज। तो मैं बिल्कुल मतलब दंग रह गई कि गुरुजी कितनी मतलब अपने संगत का ख्याल रखते हैं, उनकी छोटी छोटी हर ख्वाहिश पूरा करते हैं। मेरा ये सपना कितना पुराना मैं खुद भूल गई थी और ये सपना कहीं दब गया था, लेकिन गुरुजी को याद था और मुझसे ये पूजा करवाए हो। और आपको बिलीव नहीं होगा संगत जी, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मेरे घर में बहुत अच्छा रौनक है। अभी पूजा के टाइम पे हमारे साइड में नवरात्रा होती है, साथ में दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। मतलब दुर्गा का मूर्ति स्थापना करके पंडालों में पूजा की जाती है। तो मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर ये नहीं होता, ये कोलकाता साइड में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लोग अपने घरों में पूजा करते। जब मैं नवरात्रा में घरों में पूजा नहीं करती थी तो मुझे ये फील नहीं आता था दुर्गा पूजा वाला। लेकिन इस बार मुझे जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, मैं पहले भी बता दी संसद में मेरी फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनते हैं। तो जब गुरुजी मुझसे जब नवरात्रा में पाठ करवा रहे हैं तो मेरे घर में एक अजीब सी पॉजिटिविटी है और बिल्कुल दुर्गा पूजा वाला जो हमारे साइड में मतलब महालय से ही स्टार्ट हो जाता है, वैसा वाला फील मेरे घर में आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। गुरुजी का मैसेज आया था कि जब ये पूजा तो करेगी तो बहुत सारी नेगेटिविटी तेरे को परेशान करेगी, रोकना चाहेगी, लेकिन तुम घबराना मत। तो मेरे को बहुत परेशानी हो रही है संगत जी, मैं आपको आगे के सत्संग में बताऊंगी। लेकिन फिर भी गुरुजी साथ है तो कोई भी नेगेटिविटी नहीं टिकने वाली। गुरुजी ऐसे अपना कृपा बनाए रखे और करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे ये सपना पूरा करने के लिए। मेरा सपना तो कहीं दब गया था और मैं ही भूल गई थी। ये दुनियादारी, ये समाज, ये दुख तकलीफ में कहाँ ये दब गया मेरा सपना, मैं खुद ही भूल गई थी। और गुरुजी ने ये सपना मुझे मेरा पूरा कराया। इससे मैं क्या बोलूँ, मैं बिल्कुल इमोशनल हो गई हूँ संगत जी, मेरे वर्ड्स नहीं है। गुरुजी आप कितने प्यारे हो, ऐसे अपना मेहर बनाए रखना अपनी इस बेटी पे, मेरे अंकल जी पे, मेरे बच्चे पे। एक और शुक्राना सत्संग मैं करना चाहती हूँ अपने गुरुजी को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे जो ईयरिंग आपने गोल्ड का ईयरिंग मुझे गिफ्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है आपकी प्लानिंग थी और मैं एक दिन जो मैं नहीं खरीद पाई थी तो मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ भी थी आपसे, लेकिन आप बेहतरीन देते हो और मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं अपने ईयरिंग
पाकर। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ संगत जी, और नेक्स्ट सत्संग का तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी अंत तक सत्संग सुनने के लिए। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो कृपया करके उसको रिकॉर्ड करके या लिखकर ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर शेयर करें। डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।